नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे न्यूज चैनल सत्य घोष की विशेष खबर। महमूदाबाद सीतापुर केंद्र और में डबल इंजन की सरकार गांव गरीब के हित में लगातार काम कर रही है। ग्रामीण स्तर पर सरकार की दर्जनों लाभकारी योजनाएं पहुंच रही हैं। किसी भी ग्रामीण को जिला प्रदेश मुख्यालय के चक्कर न काटने पड़े, इसके लिए सरकार अब आपके गांव तक पहुंच रही है। ग्राम चौपाल का लक्ष्य है गांव की समस्या का सीधे गांव में ही समाधान कर दिया जाना। हम प्रदेश के सभी 226 ब्लॉकों में प्रत्येक ब्लॉक के 2 गांवों में ग्राम चौपाल कर रहे हैं। ये बात उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद ने ग्राम रमद्वारी में आयोजित ग्राम चौपाल को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा, पहले की सरकारें संसद में खड़े होकर कहती थीं कि हम 100 रुपया भेजते हैं तो ग्रामीणों को सिर्फ 15 रुपये मिलते हैं, बाकी बीच का पैसा भ्रष्टाचारी खा जाते थे। किंतु 2014 के बाद केंद्र की मोदी सरकार सीधे ग्रामीणों के खाते में पैसे भेजने का काम कर रही है। यही बिचौलियों की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि न मैं खाऊंगा और न खाने दूंगा, जिसने खाया है वो भी निकाल कर गाँव गरीब के विकास में लगाया जाएगा। मंच पर पहुंचने पर डिप्टी सीएम का स्वागत गांव के प्रधान सत्येंद्र मौर्य डिंकू ने माल्यार्पण कर किया। इस दौरान एमएलसी पवन सिंह, बिस्वा विधायक निर्मल वर्मा, सिधौली विधायक मनीष रावत, कुर्सी विधायक साकेंद्र प्रताप वर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रद्धा सागर गुप्ता, संकटा देवी मंदिर समिति के अध्यक्ष आर.के. वाजपेयी, भाजपा नेता शिव कुमार गुप्ता, अम्बरीश गुप्ता आदि मंच पर स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। कार्यक्रम का विधिवत संचालन सहायक अध्यापिका साधना दीक्षित ने किया। जनता से संवाद करते हुए डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने संबोधन शुरू करने के कुछ क्षण बाद ही जनता से संवाद शुरू कर दिया। उन्होंने पूछा कि गांव में पेयजल के लिए टंकी बन रही है, तो लोगों ने जवाब दिया कि बन रही है। उन्होंने नलकूप चालकों से कहा, सरकार अप्रैल माह से नलकूप चलाने वाले किसानों का बिजली बिल पूरी तरह माफ़ करेगी और वो बिल सरकार भरने का काम करेगी। उन्होंने महिलाओं से स्वयं सहायता समूह, किसानों से भूमि का मालिकाना हक आदि को लेकर भी खूब सवाल किए और जनता से जवाब मांगा। कब्जे खाली कर दो वरना सरकार करा देगी। उप मुख्यमंत्री ने संबोधन के आखिरी समय में अवैध कब्जेदारों को बारी बारी से चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि गांव के चरागाह भूमि पर कब्जा कर रखा है, लोगों ने चकमार्ग पर कब्जा कर लिया है, गांव की छोटी नदी, तालाब आदि को पाट कर वहां कब्जा कर लिया है। ऐसे लोग अपना कब्जा खाली कर दें वरना सरकार में ताकत है, वो खाली करा लेगी। साहब गौशाला वाले पैसा मांगत हैं। डिप्टी सीएम आवारा जानवरों को लेकर ग्रामीणों से संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा, सरकार गौशाला बना रही है, आवारा जानवरों को संरक्षित कर रहे हैं, किंतु किसानों और पशुपालकों से अपील है कि जानवरों को रात के अंधेरे में न छोड़ें, वो जानवरों को गौशाला लेकर जाएं, वहां सुरक्षित कर दें। डिप्टी सीएम इतना कहते ही बीच में ग्रामीणों ने कहा, साहब गौशाला वाले हर जानवर पर 500 रुपया मांगते हैं। इतना सुनते ही डिप्टी सीएम ने तत्काल सीडीओ अक्षत वर्मा को बुलाकर पूरे मामले की जांच कर पैसा मांगने वाले लोगों पर मुकदमा दर्ज करने और जेल भेजने के निर्देश दिए। कांग्रेस से लेकर अखिलेश तक पर हमला। डिप्टी सीएम ने कहा, कांग्रेस नेता राहुल गांधी पिछड़ा वर्ग के विरोधी हैं। इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ गंदे शब्दों का हमेशा इस्तेमाल किया है। न्यायालय ने इनको सज़ा सुनाई है। मैं सज़ा सुनाए जाने और उनकी लोकसभा सदस्यता समाप्त किए जाने के फैसले का भी स्वागत करता हूं। उन्होंने शिवपाल यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि वो अभी सपा में गए हैं, अभी वो कुछ दिन बोलेंगे। उन्होंने अखिलेश यादव के चौपाया का राज वाले मामले का भी हमला बोला। लाभार्थियों को दिए प्रमाण पत्र उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद के द्वारा सीएम आवास योजना के किरण देवी, नीतू, रामकली, उदयराज, इमरान, ओमकार, सुशील कुमार, राजेंद्र, राजेश, रंजना देवी, ब्रजेश कुमार, राम सागर, सुमन देवी, इंद्रेश कुमार, राम किशोर को आवास का प्रमाण पत्र सौंपा और बधाई दी। डिप्टी सीएम ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को भी आर्थिक लाभ की चेक प्रदान की। विधायक ने मांगा पार्क और पुल। विधायक
आशा मौर्य ने संबोधित करते हुए कहा कि योगी सरकार में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं। जब से महमूदाबाद में भाजपा का कमल खिला है, वहां सड़कें, पुल पुलिया, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन की दिशा में काम शुरू हो गए हैं। उन्होंने डिप्टी सीएम से कहा, जो भी विकास कार्य मेरे द्वारा बताए गए हैं उनको मुख्यमंत्री और दूसरे मंत्रियों ने प्राथमिकता से पूरा किया है। अभी हाल में ही सिधौली महमूदाबाद क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज के लिए भी पैसा स्वीकृत कर दिया है। लोक निर्माण मंत्री द्वारा बाईपास की स्वीकृति दे दी गई है। विधायक ने डिप्टी सीएम से विधानसभा में एक पार्क तथा नूरपुर पुल का चौड़ीकरण करने की मांग की है। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें।